हाय गाइस, वेलकम बैक टू इक्विटी कैपिटल्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि स्टॉक ऑफ द वीक हमारे कौन से हैं नवंबर सेकेंड वीक के। इसमें टोटल हमारे 8 स्टॉक्स रहेंगे। यहाँ पर लिस्ट है उसकी, इन स्टॉक्स की। तो टोटल हम 8 स्टॉक देखने वाले हैं जो स्टॉक ऑफ द वीक में सेकेंड वीक नवंबर में मुझे अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। इस स्टॉक में क्या है, इस स्टॉक में मुझे हाई राइज बनते दिख रहे हैं यहाँ से ऐसे हाई राइज। तो एक्सपेक्टेड है कि ये पुल बैक लेके यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो हम लोग इसको देख सकते हैं फॉर बाइंग दिस वीक। हमें इसे कब तक बाय नहीं करना है, जब तक हमें हमें यहाँ पर रिवर्सल नहीं दिखता या फिर यहाँ पर हमें एक अच्छी हेल्दी कैंडल नहीं मिलती, बुलिश कैंडल, तब तक हम वेट करेंगे। अगर यहाँ से नीचे रेड कैंडल बनाते हुए फॉल करता है तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक जो है हमारा वो है JSW स्टील। JSW स्टील में एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। इस स्टॉक में एंट्री देने का रीज़न क्या था, स्टॉक यहाँ से हाई हाइज बनाते हुए आ रहा है। ये स्टॉक ने हाई राइज बनाए। मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक जो डिमांड जोन है यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, तो हमने यहाँ पे बाय की एंट्री ट्रिगर करी। रीज़न क्या था, यहाँ पे डिमांड जोन काफ़ी अच्छा डिमांड जोन हमें दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल उसके पहले अच्छा बेस कैंडल बना हुआ है, तो ये बायर जोन है। यहाँ से नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का काफ़ी हाई चांसेस होता है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टॉक JSW स्टील। थर्ड है हमारा तीतागढ़ रेल सिस्टम। ये स्टॉक में भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली मेन बात क्या है कि यहाँ पे सप्लाई पर टैप हुआ है प्राइस, तो बेरिश हो सकता है। बट स्टिल मुझे यहाँ पे रिवर्सल देखने मिला है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस लोअर लोज ही बनाती आ रही है, बट यहाँ पे रिसेंट हाई को एक ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ से एक रिवर्सल का साइन दे चुकी है। अब यहाँ पे एक डिमांड जोन बनी हुई थी, यहाँ से मुझे रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से ऊपर रिवर्स हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। डिमांड जोन कहाँ पर थी, हमारी डिमांड जोन थी यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, इस हाई को जो ब्रेक किया है प्राइस जैसे नीचे आई एंड देन इस हाई को ब्रेक किया है, उसके लिए यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे बायर जोन है एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। इस पर एंट्री अभी तक ट्रिगर हुई नहीं है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, टारगेट हमारे इसके आसपास कहीं पर रहेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई है, तो चांस तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि प्राइस यहाँ से टैप करके नीचे आ जाए। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। ये हमारा था सेकेंड स्टॉक। जो फोर्थ स्टॉक है हमारा, सॉरी ये था हमारा थर्ड स्टॉक। अब देखते हैं फोर्थ स्टॉक के अनुसार। फोर्थ स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज़। तो KEI इंडस्ट्रीज़ में भी सेम मुझे हायर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। हम बेसिकली हायर हाइज जो बना रहे हैं स्टॉक उनको ही टारगेट करते हैं। जिन स्टॉक में लोअर लोस बन रहे हैं हम उनमें ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे यूजुअली हायर हाइज बनते आ रहे हैं एंड प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। देखो ये हायर हाइज बनते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने इस रिसेंट हाई को तोड़ा है, इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया अपर साइड में। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, ये दिक्कत ये है कि अगर प्राइस हायर हाइज अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ से ऐसे, तो प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक दिया हुआ है, इस पॉइंट पर पुल बैक दिया है एंड द नेक्स्ट डिमांड जोन से प्राइस भागी है। तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो रूल्स के हिसाब से हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। बट स्टिल मुझे यहाँ पे ये डिमांड जोन जो मिला है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये डिमांड जोन, इससे प्रॉपर वीकली और मंथली का भी सपोर्ट मिला हुआ है, तो मुझे इस पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड प्राइस जैसे रिएक्शन दे भी रही है। एंट्री मैंने यहाँ कहीं बताई हुई थी, ये एग्जीक्यूट होकर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ये डिमांड जोन था मेरा एक। तो लेट्स सी हमारा टारगेट्स इसके करीब रहेंगे, बट यहाँ पे नेक्स्ट सप्लाई इसके आसपास है, तो हम लोग यहाँ तक का भी वेट कर सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट हमारा 1:2 बन रहा है इस पॉइंट तक, तो हम लोग यहाँ तक होल्ड करेंगे। ये हमारा एक डिमांड जोन था। तो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। अब जो फिफ्थ स्टॉक है हमारा वो है BEML। BEML में क्या हुआ, इसमें भी सेम है, प्राइस हायर हाइज बनाती हुई आ रही है। बट हम लोग स्ट्रक्चर पे, यहाँ का स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर करेंगे। प्राइस यहाँ से लोअर लोज बनाती आ रही थी, बट प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है एंड देन यहाँ पे प्राइस टाइम पास करके इस डिमांड जोन पर वापस आ गई। यहाँ पर एक डिमांड जोन और थी जो कि काम कर गई, प्राइस यहाँ से भाग चुकी है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। बट यहाँ से प्राइस भागी हुई है। बट देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक और डिमांड जोन मिल रहा है जिसने हाई भी ब्रेक किया अच्छा खासा। जो ये हाई ब्रेक हुआ है, ये वाला हाई जो ब्रेक हुआ है, ये हाई, इसके लिए यही डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ बायर्स जो बैठे हुए हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ बायर्स फिर से बैठे होंगे और वो यहाँ से बाइंग करेंगे और हम लोग यहाँ पे 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये था BEML का एनालिसिस। सिक्स स्टॉक है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप में भी सेम हो रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं। जस्ट फोकस करो हायर हाइज बनने के ऊपर कि कौन से स्टॉक में हायर हाइज बन रहे हैं। जैसे इस केस में इस स्टॉक में हायर हाइज बनते आ रहे हैं, इस स्टॉक में हायर हाइज बनते आ रहे हैं।
प्राइस ने हाई तोड़ा एंड देन यहाँ से पुल बैक देके ऊपर रिवर्सल दे सकता है। पर यहाँ थोड़ा रिस्की क्यों है, क्योंकि नीचे एक और डिमांड जोन बनी हुई है। डिमांड जोन मतलब क्या, जो रैली आई है उसके पहले जो बीस कैंडल होती है उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। ये बायर जोन है, एक और बायर जोन ये है, बट उतना पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे। बट स्टिल यहाँ पे अगर इंटर ट्रिगर होती है, रिएक्शन आता है तो हम ट्रेड लेते हैं। बट जो हमारा ओरिजिनल डिमांड जोन है वो यही है। बट अगर प्राइस यहाँ से भी भाग गई तो हमारा यहाँ चलेगा, क्योंकि डिमांड जोन हमारा बना हुआ है। तो ये था हमारा सिक्स स्टॉक में हमारा हीरो मोटो कॉप था, यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं हम लोग। एंड जो सेवन स्टॉक है वो हमारा जेंसर टेक है। जेंसर टेक में भी सेम मुझे यहाँ पर हायर हाइज बनते दिख रहे थे। बट दिक्कत क्या है कि हायर हाइज तोड़ने का प्राइस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पास किया हुआ है, तो थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा है। बट स्टिल अगर रिएक्शन आ रहा है तो हम लोग बिंदास ट्रेड लेते हैं। और उस इस डिमांड जोन को वीकली का सपोर्ट भी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्सल दे सकती है, दे भी रही है। इसका नेक्स्ट सप्लाई कहा था कि नेक्स्ट सप्लाई इसका यहाँ पे है, तो हम इसे यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। बट स्टिल हमारा 1:2 टारगेट होता है, तो वो इसके करीब आ रहा है। ये डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने पुल बैक दे के एक अच्छा अप मूव दिखाया है। प्राइस यहाँ से पुल बैक दे के एक अच्छा अप मूव दिखाया, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। हम यहाँ से बाय का ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल देना शुरू भी कर दिया है प्राइस ने। जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में भी सेम है कि यहाँ पर हायर हाइज बनते आ रहे हैं, ये हाई बना हुआ है एंड प्राइस यहाँ टाइम पास करते करते इस डिमांड जोन पे आ चुकी है। ये डिमांड जोन कौन सा था, ये वाला। ये डिमांड जोन इतना पावरफुल क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी गैप है, गैप के साथ एक एक्सक्लूसिव कैंडल, रैली कैंडल अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे बायर जोन है, चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके इस हाई हमारा 1:2 टारगेट आराम से दे देगा। लेट्स सी, अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। जब ये हाई तोड़ेगा कल तो हम लोग बाय का सोचेंगे, तब तक कोई भी बाय सिग्नल यहाँ पे नहीं है। तो ये था हमारा टोटल 8 स्टॉक्स है। आई विल अपडेट इट ऑन माई टेलीग्राम। अब मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ फॉलो कर सकते। नवंबर सेकेंड वीक के ये स्टॉक्स थे, अब देखते हैं ये इस वीक या नेक्स्ट वीक तक कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।